दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कोमा में जाने के बाद क्या होता है? कोमा में इंसान क्या देखता है? शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कोमा में जाने की वजह क्या होती है, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मौत एक ऐसी घटना है जो हर इंसान के ज़िंदगी में कभी ना कभी घटती ही है। हालांकि जब कोई अचानक से हमसे दूर चला जाता है तो उसका झटका कुछ ज़्यादा ही लगता है। दोस्तों, हम सभी ये सुनते हैं कि ये शख्स कोमा में चला गया है तो हमें दुख होता है। यहाँ अधिकतर ऐसे ही होता है कि कोमा में जाने के बाद लोग वापस लौट कर नहीं आते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये कोमा होता क्या है और इस अवस्था में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोमा शब्द का मतलब होता है गहरी नींद में। ऐसे में कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जाता है और ऐसा तब होता है जब दिमाग पर कोई गंभीर चोट लगती है या फिर किसी और कारण से दिमाग के अंदर रक्त संचार में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और इस हालत में मरीज का दिमाग या तो सो जाता है या मर जाता है। पर दोस्तों, शरीर पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करता है। पर दोस्तों, कोमा में गए इंसान को कानूनी तौर पर जिंदा नहीं माना जाता है, क्योंकि कानून के नज़र में इंसान तब तक जिंदा है जब तक उसका दिमाग जिंदा है। और इस चीज़ की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो भी देखते हैं सुनते हैं उसका माध्यम भले ही हमारी आँख, नाक, कान वगैरह वगैरह हो, लेकिन ये सभी चीज़ें समझने के योग्य सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही है। क्योंकि आँखें तो बस आईना या कैमरे की तरह है जहां उस पर सिर्फ प्रकाश पड़ता है, लेकिन उस प्रकाश से तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही बनाता है। ठीक वैसे ही कान में जब कोई ध्वनि पड़ती है तो कंपन होता है, लेकिन उस कंपन से आवाज़ या शब्द बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के पास ही होता है। तो आप भी कह सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तब तक जीवित हैं जब तक हमारा दिमाग कार्य कर रहा है, और जैसे ही हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, हम भले ही चाहे जितने अमीर हों या प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हम किसी भी काम के नहीं हो पाएंगे। ऐसे में शरीर के बाकी सभी अंग सहायक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग मर जाए तो हमें किसी भी तरह से जीवित नहीं कहा जाएगा। हालांकि ये सब तो कानूनी बातें हैं, पर अगर हम विज्ञान के तौर पर बात करें तो दोस्तों, विज्ञान के दृष्टि में किसी भी इंसान को मरा हुआ तभी माना जाएगा जब उसके दिल की धड़कनें चलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग भी जीवित नहीं रह सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो इस बात के कम आसार हैं कि वो वापस से जीवित हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी की धड़कनें रुक गई तो उसे वापस से जिंदा कर पाना लगभग नामुमकिन है। और इसी वजह से विज्ञान के नज़र में दिल की धड़कन रुक जाने पर ही व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। और अगर सभी चीज़ों को क्रम में रखें तो हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले दिल धड़कना बंद करता है, फिर शरीर में खून का और ऑक्सीजन का प्रभाव रुकता है, और उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने के कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब ये काम उल्टा हो जाता है तो कोमा कहलाता है, जिसमें दिल की धड़कन रुकने से पहले ही दिमाग ठप पड़ जाता है। दोस्तों, कोमा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला वो जिसमें बेहोश व्यक्ति के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती है, और इस अवस्था को ब्रेन डेड भी कहा जाता है। और दोस्तों, दूसरी वो श्रेणी होती है जिसमें बेहोश व्यक्ति के दिमाग में हलचल देखी जा सकती है। ऐसे में जिन व्यक्ति के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती है, उस अवस्था में इंसान को ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर होती है। हाँ, एकाध बार ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ठीक हो जाए, लेकिन अक्सर लोग मृत्यु को ही प्यारे हो जाते हैं।
लेकिन जिन लोगों के दिमाग में कोमा के दौरान हलचल या गतिविधियाँ चलती रहती हैं वो लोग वक्त रहते सही हो जाते हैं। और इसी वजह से आप लोगों ने जितने भी कोमा से ठीक हुए केस देखे होंगे वो सब इसी श्रेणी में आते हैं, जहां उनका दिमाग कोमा में होने के बावजूद भी हलचल कर रहा होता है। दोस्तों, इस अवस्था में लोग सपने भी देखते हैं और आप उनसे जो बातचीत करते हैं उसे वो सुन भी सकते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे कई सारे केस सामने आए हैं जहां पर कोमा से निकलकर वापस जिंदा होने वाले लोगों ने ये बोला है कि कोमा किसी नर्क से कम नहीं है। जिनमें एक व्यक्ति का तो ये भी कहना है कि कोमा के दौरान उन्हें यह महसूस होता था कि उनके चारों तरफ धुआं ही धुआं है, साथ ही हर तरफ बर्फ़ भी गिर रही है और उन्हें ज़बरदस्त ठंड भी लगती है। हालांकि हर इंसान का कोमा से निकलने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अधिकतम लोगों को कोमा में जाने के बाद वैसे ही महसूस होता है जैसे मरकर वापस लौटकर आने वाले लोगों को होता है, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कोमा में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है और क्या नहीं। वैसे हम तो हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि ईश्वर इंसान को किसी भी परिस्थिति में भेज दे, लेकिन उसे कोमा में कभी भी ना भेजे, क्योंकि ये कोमा वाकई में दर्दनाक और ख़तरनाक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी रिश्तेदारी में, पड़ोसी या कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोमा में हो या फिर कोमा से बाहर आ चुका हो, तो उसकी जानकारी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और चैनल पे नए आए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।